जन्म लेने के बाद भी सोल कनेक्ट करती है? डेथ का मतलब है अंत ही आरंभ है। तो कोई एक साइकिल से बस आप दूसरी साइकिल पे जा रहे हो, ये शरीर त्याग के आप दूसरे कपड़े पहन रहे हो। आपके पितृ आपको क्यों हर्ट हार्म करेंगे? आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं, आपको चाबुक से तो नहीं मारेंगे, आपका एक्सीडेंट तो नहीं करवा देंगे, नुकसान नहीं करवाएंगे। अपसेट भी कब होते हैं? जब उनके आखिरी अंतिम जो रिचुअल्स थे वो ढंग से ना करे जाए या ना करवाए जाए। पूर्वजों को सिर्फ एक पितृदोष मानते हैं, उनके पॉजिटिव को नहीं मानते कि हमारे पितृ ही हमारे फरिश्ते हैं। हाय दक्ष। हाय, हाउ आर यू? ऑल गुड, आप कैसे हो? आई एम गुड, थैंक्स फॉर हैविंग मी। या ऑल प्लेजर। अब एक इंसान है, वो मर रहा है किसी भी रीजन की वजह से, क्या होता है उस समय उसके साथ? मैं पहले एक पार्ट में समझाता हूँ बिफोर, और फिर बताऊंगा आफ्टर जर्नी, राइट? सबसे पहले बिफोर की बात करते हैं। तो अक्सर आपने देखा जब भी कोई मृत्यु को प्राप्त होने वाला होता है वो हमेशा साइंस देता है, जैसे कहते हैं ना साइंस बिफोर डेथ। तो सबसे पहले वो बेकी बेकी बातें करना शुरू करते हैं। हम कहते हैं ना, मुझे ना मेरे ये वाले चाचा जी, अंकल, आंटी या मेरी बड़ी बेटी दिख रही है। अरे मेरी दादी का मुझे याद है, राइट? क्योंकि उनको एक्चुअली दिख रहे होते हैं। पर कहा जाता है ना, बच्चे की और बहुत बूढ़े की कोई नहीं मानता, वो डर लगता है उस समय। वो डर। दूसरा, अक्सर वो ये बोलना शुरू होते हैं, वो सीधा मुँह से बोलते हैं एंसेस्टर जो बड़े होते हैं स्पेशली, कि मेरा जाने का समय आ गया है, तुम अपना ख्याल रखना। क्योंकि वो सोल को पता होता है कि मैं आखिरी पड़ाव पे हूँ। तीसरे केस में कई बारी जो फैमिली मेम्बर है, उनके बच्चे या कोई भी फैमिली मेम्बर को एक इंकलिंग या एक फीलिंग आ जाती है या कोई सपना आता है कि मेरे एंसेस्टर में, मेरे मदर फादर में से शायद से कोई फैमिली मेम्बर जाने वाला है। तो ऐसे साइंस आते हैं। या घर में बहुत ज़्यादा एक के बाद एक डेथ होती है, मतलब 3 डेथ से 5 डेथ एक साथ होती है। तो जाने से पहले भी अक्सर सोल्स अपना एक वजूद या इंडिकेशन देती है कि मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। तो वो मुंह का धागा, जैसे हम कहते हैं ना, छोड़ने के लिए होता है। अब बात करते हैं व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ। अगर एक बात बोलूँ तो डेथ इज अ ट्रांजिशन टू द अदर साइड। डेथ का मतलब है अंत ही आरंभ है। तो कोई एक साइकिल से बस आप दूसरी साइकिल पे जा रहे हो, ये शरीर त्याग के आप दूसरे कपड़े पहन रहे हो, तो आप बस दूसरी जगह कनेक्ट कर रहे हो। तो व्हेन दिस ट्रांजिशन हैपेंस, मैं सोल की जर्नी बताना चाहूँगा यहाँ पे। लेट्स अज्यूम कोई एक यंग एज की सोल है, राइट? मानो हम यहाँ बैठे हुए हैं पर कोई लाइट नहीं है, कोई इशारा नहीं है, कोई दूर दूर तक इंसान नहीं है। तो आप उसके लिए क्या करोगे? आप आवाज़ें मारोगे, आप कोई भी पर्सन मिलेगा तो आप उसकी मदद मांगोगे। तो इस केस में जैसे किसी एक्सीडेंटल डेथ है तो चाहता है सोल कि उसकी वो मदद करे। और उसी केस में फिर आपके जो फेमिलियर फेसेस होते हैं, मानो कि आपके पास कोई लाइट नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, आप किसी को देख नहीं पा रहे, तो आप उस टाइम किसे ट्रस्ट करोगे? जो आपका एक फेमिलियर फेस होगा, चाहे वो दादी का है, चाहे वो नाना का, चाहे आपने बचपन में उनको एक झलक की देखी थी। तो आपको सबसे पहले वो फेमिलियर फेसेस लेने आते हैं टू हेल्प यू क्रॉस। क्योंकि मानो ये अंधेरा है तो आपको किसी पे भरोसा नहीं आएगा, वो समझ में नहीं आएगा कि मेरी मृत्यु हो चुकी, मुझे आगे बढ़ना। जैसे हम कहते हैं ना, बहुत लोगों को रोशनी दिखती है, लाइट टू द अदर साइड दिखती है, वो इसलिए दिखती है कि आपको इस तरफ, इस टनल पे जाना है। पर अगर उनको रास्ता नहीं आ रहा तो फिर सेकेंड स्टेज में फेमिलियर फेसेस दिखते हैं जो उनको गाइड करते हैं कि आपने इस लाइट की तरफ बढ़ना है। जब ऐसा होता है फिर स्टेज 3 में जजमेंट डे आता है। जजमेंट डे बोले तो उनके क्या प्रारब्ध थे, क्या कर्मास थे, उनके कर्मास बेस्ड उनको पॉजिटिव स्वर्गलोक मिल रहा है, भूलोक मिल रहा है, भवलोक मिल रहा है, सत्यलोक मिल रहा है या नीचे के लोक मिल रहे हैं। तो उस अनुसार उनकी जजमेंट डे जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हमारे में 2 में 13वीं मानी जाती है। कहा जाता है 3 दिन तक जो शरीर होता है उसको एक नया शरीर मिलता है जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है। 13 दिन में वो अपने घर में ही रहता है क्योंकि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को देख रहा होता है, उसने क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जब मैं बैठता हूँ तो मैं क्लाइंट को उसकी वो चीज़ें बताता हूँ कि उसने ये मोमेंट देखे, ये मोमेंट देखे, एंड दैट इज़ वेयर क्लाइंट गेट्स अ क्लोजर। तो वो जजमेंट डे के बाद फिर वो आगे उसको क्या लोक असाइन हुए हैं और वहाँ पे उसकी सज़ा क्या है, साथ साथ में सज़ा के बाद उसको ठीक करने का अवसर कैसे है। मीनिंग उसको एक सज़ा मिली, उसने बुरे कर्म करे थे, पर भगवान उसको मौका भी देगा कि वो फिर से वापस जन्म ले, या
अभी उसके प्रारब्ध या कर्मज अच्छे नहीं थे, तो उसको अपने फैमिली मेम्बर्स को जाके मदद करनी है। हम कहते हैं ना, मुझे एक दिन रात को सपना आया कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए या मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए। जो फरिश्ते जिसे बोलते हैं ना, मेरे एंजल्स हैं, वो एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, वो हमारे लविंग सोल्स हैं जो हमें मदद कर रहे हैं। पर हम अपने सनातन धर्म को ही भूल गए कि हम अपने पूर्वजों को सिर्फ एक पितृदोष मानते हैं, उनके पॉजिटिव को नहीं मानते कि हमारे पितृ ही हमारे फरिश्ते हैं। वो आप कहीं भी फंसे हुए हो, अपने पितरों को याद कर लो। बस ये बोल दो, मेरे दादा दादी नाना जो भी आपसे आप कनेक्टेड, जिनसे आप क्लोज थे, बस जस्ट से दैट कि आप मुझे मदद करो, और देखना 9 out of 10 टाइम्स आपका काम होके ही रहेगा, until is that 1% is not good for you. सो ये मैं पितृदोष जैसे आपने बोला, मैं ये बोलना चाह रही थी कि आप कह रहे हो सिस्टर्स मदद करते हैं, और आजकल तो मतलब जैसे नॉर्मल एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाओ या बात करो तो जी पितृदोष है, पितृदोष है, पितृ नाराज है आपसे। सो वो सब क्या होता है? पहले एक बात समझो, आपको डराया जा रहा है। पितृदोष बोल बोल के ना इतने सबके कान पक चुके कि और कुछ है नहीं है। पंडित जी आपको तीन चार चीजें बोलेंगे, आपके ऊपर कालसर्प दोष है जी, आपके ऊपर जी पितृदोष है जी, आपके ऊपर जादू टोना है, चौथी चीज अभी मार्केट में आई नहीं है। तो आपके पितृ आपको क्यों हौठाम करेंगे? आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं, मीनिंग आपके लेट्स से पेरेंट्स थे, और वो आपसे जितना भी दूर हो जाए, आपसे पेरेंट्स गुस्सा आएंगे ना, आपको चाबुक से तो नहीं मारेंगे, आपका एक्सीडेंट तो नहीं करवा देंगे, नुकसान नहीं करवाएंगे, राइट? अपसेट हो सकते हैं। अपसेट भी कब होते हैं? जब उनके आखिरी अंतिम जो रिचुअल्स थे वो ढंग से ना करे जाए या ना करवाए जाए, कि सोल का आपने श्राद्ध तक नहीं करे, या सोल के जो आखिरी लेट्स से हरिद्वार में जाना था या गया जाना था आप नहीं गए, तो वो उसके लिए अपसेट होते हैं। तो वो पितृदोष फॉर्म में हो जाता है। पर समझे, आपके पूर्वज आपको क्यों पहले दुख देंगे? अनटिल अनलेस आपने उनके साथ गलत नहीं करा या आप उनका ख्याल नहीं कर रहे। और आपको पितृदोष है भी तो जैसे मैंने बताया है, अमावस्या के दिन, दैट इज न्यू मून, आपने तर्पण करवाना है। तर्पण क्या होता है? जल, दूध, काला तिल और जौ। साउथ साइड पे खड़े होके, साउथ को जैसे लेट्स से मेरे साउथ ये एग्जाम्पल, तो मैं इस पितरों को देखते प्रणाम करूंगा, ओम पितृ देवाय नमः का जाप करूंगा, और मैं पितरों को वो जल अर्पण कर दूंगा। आपने हर अमावस्या इतनी सिंपल उपाय करना है। आपको कोई पितृदोष बोले, ये आपका उपाय है, ये अचूक उपाय है। ओके, एंड कितनी अमावस्या करना चाहिए? ये आपको जितनी बारी खाना लगता है दिन में, मतलब आप अपने पितरों से कितना प्यार करते हो, आप इसलिए मदद कर रहे हो कि मेरा कोई फायदा हो जाए, या आप उनको जेन्युइनली मदद करना चाहते हो। तो यू शुड डू दिस एवरी मंथ। अमावस्या हर 15 दिन, पूर्णमासी के 15 दिन के बाद आती है, या हर महीने के सेकेंड के नियर अबाउट 2nd to 5th या फर्स्ट वीक में होती है जनरली। तो आपको हर अमावस्या का सो एक पार्ट ऑफ लाइफ बता देना। एब्सोल्युटली मेल फीमेल कोई भी कर सकता कोई भी कर सकता है। है। ओके, एंड किसी के लिए भी यूजुअली कहते हैं श्राद्ध जो है एक जनरेशन का होता है। हाँ, तो बेसिकली 3 पीढ़ियाँ पुराने तक श्राद्ध करवाने चाहिए। आपको फर्स्ट जनरेशन बतानी चाहिए। मिनिमम 7 पीढ़ियाँ पहले तक कहा जाता है। अगर आपको 7 पीढ़ियों का नाम नहीं पता तो आप 3 पीढ़ियाँ बोल लो। इन सम केसेस अगर आपको 3 पीढ़ियाँ भी नहीं पता तो मिनिमम फर्स्ट जनरेशन बोली जाती है। तो इसलिए आप सिर्फ ये बोलो सर्व पितृ ज्ञात अज्ञात। तो सर्व पितृ मतलब कंप्लीट सारे पितृ, और ज्ञात मतलब नोन, अज्ञात अननोन। तो सिर्फ ये बोलो ज्ञात अज्ञात सर्व पितृ मैं आपके नाम से तर्पण करता हूँ। अगर आपकी कास्ट लिस्ट से कक्कड़ है तो एक कक्कड़ परिवार, और जो मेरे मदर के साइड की जो कास्ट है शादी से पहले उनको भी कर दो। तो ज्ञात अज्ञात में सब कंप्लीट हो जाएगा। सो एक पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। एब्सोल्युटली। आपको ब्लेसिंग रोज चाहिए ना, तो फिर आइडली आप कम से कम महीने में एक दिन 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो। सो नर्क में जाने में टाइम मिलता है पहले? जी, नर्क में आप जाते हो तो आपको वो सजाएं मिलती हैं। क्या मतलब? मूवीज वगैरह में देखे ना, तेल में तलते हैं। वो कुछ अच्छा क्वेश्चन है। मैं मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तेल में तलते हैं, या वो एक मूवी आई थी अपरिचित। अपरिचित, एग्जैक्टली। तो वो सजाएं बताई जा रही है कि गरुड़ पुराण के हिसाब से क्या सजा है, और अगर शिव पुराण या बाकी उसमें क्या सजाएं बताई गई है। तो वो सजाएं हैं, मतलब कोई
देखिए, जब हमारी आत्मा निकलती है शरीर से तो हम दो प्रकार में जनरली जाते हैं। या तो आप पूर्वज बनोगे, मतलब अच्छी तरफ गए, या आप प्रेत योनि में जाओगे। तो प्रेत योनि वाले अपने कर्म जब बहुत खराब होते हैं, माने कि आप कोई तांत्रिक थे, आप जिंदगी भर कोई जादू टोना कर रहे थे, एक दो बारी भी जादू टोना आपने कोई रील पे देखा और आप जादू टोना ट्राई करना शुरू हो गए, ओ माय गॉड, राइट, कि मैं भी ट्राई करता हूँ, मुझे फेम वेम मिल जाए, तो आपको उस हिसाब से होएगा। आप रेपिस्ट हो, आप किसी के पैसे हक के मारते हो कि इसको मैं पैसे ना दूं, या मेरे आपके पास पैसे हैं, आपकी परिस्थितियां हैं, आप किसी का हक खाते हो, आप कुछ फैक्ट्री जला देते हो, किसी का ऐसा नुकसान करते हो जिससे आने वाली उसकी पीढ़ी खराब होती है। तो आपको उस हिसाब से, जैसे आपने अपरिचित को गंदा खाना देते हैं तो आपने किसी पीढ़ी या लाइफ खराब कर दी, तो उस हिसाब से सजाएं हैं। तो कोई कोई जो ये लोग हैं नरक लोक के, जो 7 लोग नीचे के होते हैं, 7 लोग ऊपर के होते हैं, इसलिए टोटल 14 लोगों का वर्णन करा गया है। और बीच में भूलोक, ये भूलोक, स्वर्गलोक और पतालोक सबसे नीचे। तो इसमें जो नीचे के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो एकदम ही गलत भाव से करके हैं, जिनका जिंदगी भर हीन भाव था कि मैं इसको गलत करूँ, किसी को आपने एक्सीडेंट करवाया, तो आप सीधा, आप जैसे ये बंगाल रेप केस था, तो आप इसमें जाके बनोगे ही पिशाच। आप वो रेपिस्ट सेक्सुअल एनर्जी के ऐसे थे कि पूरी आपने किसी की जिंदगी को ख़त्म कर दिया, तो आप लाइफ लॉन्ग आगे जाके पिशाच बनोगे। और आपको सज़ा में फिर आपके जो जेनिटल्स है उस सोल फॉर्म में ऐसा फील होएगा जैसे आपके ऊपर कोई आरी चलाई जा रही है। और वो कहा जाता है कि हमारे जो 5 कोश होते हैं, वो स्किन, जो सोल की स्किन होती है, वहाँ पे नई स्किन डेवलप होती है, एस्ट्रल, अगर उससे एस्ट्रल स्किन बोलो तो आप, तो उस पर आपको चाबुक पड़ते हैं, उसमें सजाएं मिलती हैं। और जब ऐसे रेपिस्ट के लिए, अगर वेस्ट बंगाल की हम बात करें, तो उस रेपिस्ट के केस में क्या होएगा, वो आगे जाके पिशाच बनेगा। उसको जो बॉडी प्राप्त होगी, जो सोल एस्ट्रली सूक्ष्म शरीर में जो होगी, वो इतनी उसको दर्द मिलेगी कि जिससे उसका रोज़ आरी से जेनिटल काटा जा रहा है, जो उसका लिंग है वो काटा जा रहा है, और उसको गरुड़ पुराण के हिसाब से रोज़ नीचे वाले हिस्से में लिंग में गरम गरम लोहा डाला जाएगा। साथ ही साथ जब ये सज़ा हो जाएगी तो उसको नरक लोक के सबसे नीचे अस्पताल लोगों में सांप का वास होता है, तो उसको ऐसा लगेगा जैसे उसको 1000 सांप डंक मार रहे हैं, तो वो सज़ाएं होती है। और इसलिए अक्सर देखा गया कि बहुत लोगों को सांपों से डर लगता है, उनको सपनों में सांप आते हैं, तो वो इंडिकेट ही करती है आपने पिछले जन्म में कोई गलत कर्म करा है, तो वो वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं कि वो सज़ा जो तुमने तब करी थी अब फिर से मत रिपीट करना। बट ऑल्सो नाग देवता जो होते हैं वो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज को भी रोकते हैं, तो आपको फ़र्क देखना है कि क्या वो आपको सांप मार रहा है, आपके सपने में आ रहा है, आप उसको मार रहे हो, तो वो ड्रीम कॉनोटेशन भी फ़र्क करते हैं। जैसे आप महादेव की पूजा कर रहे हो तो वासुकी है, या वो 10 सिर वाला नाग है, तो वो डिपेंड करता है। या आपको कोई एक डर है तो फिर वो नीचे लोगों का सांप डिफाइन। वैसे सांप दिखता है बस। अगर सपने में सांप देता है तो जनरली आपको किसी सिचुएशन के अलर्ट करा जा रहा है कि आपको, या तो आप किसी से झूठ बोल रहे हो, मोस्टली आपसे कोई झूठ बोल रहा है, तो जो सिचुएशन आपको दिखाई जा रही है वो है नहीं। मुझे इसको दिखाया थोड़ा सा ना, वैसे डर नहीं लगा या कुछ हो नहीं, थोड़ा अब सांप थोड़ा सा डर तो लगता है, डर मारेगा। सांप का जो डर है इसलिए होता है कि आपको वो अलर्ट करके चल रहे हैं। सांपों को देवता माना गया, नाग देवता देव की पूजा, तो इसलिए वो जस्टिस का काम करते। जैसे हम शनि देव से डरते ना, तो सांप से हम इसलिए डरे क्योंकि नाग का अपना काम करें जस्टिस का, तो इसलिए हमारे दिल में एक सबकॉन्शियस, हम किसी को भी डर जो लगता है, फियर ऑफ स्नेक्स जो स्पेशली होता है, वो एक रूम से लगता है, एक सोल के अंदर से लगता है कि कुछ गड़बड़ है। 9 out of 10 टाइम्स हमने सांप को देखा भी नहीं होता इन रियल लाइफ, शहरों की तो एटलीस्ट मैं बात करूँ तो, अंडर जैसा कोई बहुत ही जैसे पहाड़ों में इस डिफरेंट सीन, पर शहरों की बात करूँ तो नहीं यहाँ नहीं, पर आपके दिमाग में कॉन्शियस, हाँ मतलब जैसे तो देखा ही हुआ है सांप तो, हाँ कि वो एनर्जीज आपको अलर्ट करके चल रही होती है। आप महादेव की पूजा करो तो आपको अलर्ट करके चल रहे हैं कि कुछ आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रहा है। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको जब सांप दिखते हैं तो इसका मतलब ही यही होता है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आ गई है, अल्टरनेटिव वो आपको अटैक कर रहे हैं या आप उनको अटैक कर रहे हैं।
सोल का तो उधर ट्रांजिशन चल रहा है, यहाँ पे धरती पे लोग रिचुअल्स करते हैं, 13वीं होती है, या बहुत सारे अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीज़ें करते हैं, तो उसका कितना इम्पोर्टेंस होता है? आखिरी जो राइट होता है वो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप उनके आखिरी राइट ना करो तो ही वो जो हमारे पूर्वज होते हैं प्रेत योनि में भी फंस जाते हैं। अक्सर लोग कई बार होता है ना कि भोग नहीं चढ़ाते, या हरिद्वार नहीं गए, या वो हरिद्वार में गए तो रिचुअल्स नहीं ढंग से करे, या उनको लगा कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो आप तब वो सोल को पता चलता है। तो वो जो सोल होता है वो पितृ योनि से प्रेत योनि में आ जाता है, और फिर जिंदगी भर भटकते रहते, जब कहते हैं भटकती आत्मा हो जाती है, या भूत योनि में फंस जाते हो। इसलिए फंसते क्योंकि उनके लास्ट राइट्स नहीं हुए, फिर वो गर्व ढूंढते कि वो फिर से रीइनकार्नेट कर सके। इसलिए जब आखिरी बारी बॉडी को बाहर लिया जाता है, इसलिए आंखें, नाक, मुंह, कान सब के ऊपर बंद ही इसलिए करा जाता है कि फिर से बॉडी के अंदर वो फिर से जो सोल है वो ना घुस सके, या कोई जो अनवांटेड नेगेटिव सोल है वो आपकी बॉडी में फिर से ना आ सके। जैसे हम बात करें कि अंतिम संस्कार सही से ना करे जाए तो वो भटकती हुई आत्मा हो जाती है, और वो बार बार एक शरीर ढूंढ रही थी जिसके थ्रू वो पोजेस कर सके और वो चीज़ को फिर से रीजन्म ले सके। एंड एज आई मेंशन कि वो आखिरी जो हमारे बॉडी की ओपनिंग्स हैं, आंखें, नाक, मुंह, उसमें रुई डाली जाती है। एंड बहुत बार आपने देखा होगा, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा लेट्स से मटीरियलिस्टिक था, या उसने अपने भाई का कत्ल करवा दिया, उसका जादू टोना करवाया, तो हमने अक्सर सुने घर ये बड़ा भूत बंगला बन गया, या यहाँ पे भूत रहते हैं। तो वो क्या होता है, भगवान उस आत्मा को सज़ा दे रहा होता है कि तूने ज़िंदगी भर इस घर के लिए प्राप्ति करी ना, तो तुझे अब इसी घर में बांध दिया जाता है, और आपको उसी घर में भटकना पड़ता है, और धीरे धीरे वो घर खंडर हो जाता है। मतलब कोई आगे से कोई घर को खरीद ही नहीं पाता, या खरीद लेता तो अपने आप में घर बिक जाता है, क्योंकि उस इंसान ने जीवित रहते हुए कोई ऐसे गलत कर्म करे हैं कि अब भगवान ने उसको उसी योनि में बांध दिया है कि तेरे को पैसे का मोह था ना, अब तू पैसे के साथ ही खेल। इसका कुछ वे आउट भी होता है सोल के लिए? जी, अगर सोल का पश्चाताप है, क्योंकि ये सोल बड़ी खतरनाक हो जाती है। मानिए आपको मैं कमरे में बंद कर दूँ, लाइट्स बंद कर दूँ, आपको खाना ना दूँ, आपको कुछ पीना ना दूँ, और आप किसी से मिल ना सको, तो आप 2 दिन या 2 घंटे नहीं निकाल सकते। तो सोचो, उसको तो वर्षों वर्ष उसको वहाँ बांध दिया गया है, तो ये सोल फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री हो जाती है। इसलिए ऐसी सिचुएशन हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर कई बार फिर ऐसी प्रॉपर्टी जब कर्स हो जाती है, वो बहुत डिफ़िकल्टी से निकलता है। देखना पड़ता है कि क्या वो सोल माफ़ी के मन में है, क्योंकि जब वो सोल माफ़ी देगा तो आपको भी आगे, क्योंकि दोनों साइड को ये मुश्किल क्यों हो गया, क्योंकि जो जीवित भाई है, ये जो नहीं था, पहले उससे माफ़ी चाहिएगी, और जो सज़ा भुगत रहा है उसको भी माफ़ी देनी होगी, तो ही जाके दोनों का असेंशन होएगा, तो दोनों मुक्त हो पाएंगे। एंड जैसे मैं इसी चीज़ को, सच्ची चीज़ का, आपने बड़ा एक प्यारा क्वेश्चन पूछा, और उसमें से कहानी आपको बताना चाहता हूँ। तो जो सूर्यपुत्र कर्ण थे, उन्होंने महाभारत के बाद कृष्ण भगवान को बोला कि प्रभु, मैं आज जीवन बड़ी गलत संगत में रहा, और मैं शायद से गलत भी कर्म करे, तो आप मुझे माफ़ी देना, और आप मेरे अंतिम संस्कार जो है इस धरती लोक की जो सबसे सच्ची जगह है, जो सबसे पायस जगह है, आप मेरे आखिरी राइट्स वहाँ करना। तो कृष्ण भगवान घूमे कुरुक्षेत्र में, यहाँ वहाँ, उनको कोई जगह नहीं मिली। तो आखिरी जगह जो सबसे सच्ची और सबसे पवित्र मानी गई थी, तो कर्ण ने का जो अंतिम संस्कार होता है, कृष्ण भगवान ने अपनी हथेली पे करा था उसका। तो ये बताता है कि हम इस कलयुग में फंसे हुए हैं, तो सही और गलत हमारे अंदर बसता है। आपने किसी का गलत करा भी है, तो भगवान के सामने और अपने अंदर एक रियलाइजेशन लाना भी आपको हर दोष, हर जगह से माफ़ी करवा, हे प्रभु मेरे से कोई भूल चूक गए तो माफ़ करना। अब कोई मर गया, उसका संस्कार वगैरह सब कुछ सही से हुआ, जैसे जैसे गाइड करते गए पंडित वगैरह, वैसे वैसे किया, स्टिल कहते हैं कि उनकी आत्मा भटक रही है या मोक्ष नहीं मिला, उसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो बात समझिए, आपको ये बोल कौन रहा है।
आपको कोई पड़ोसी ने या पंडित जी ने बोल दिया इसलिए आप ये बात मान रहे हो, या आपको एक्चुअली फील हो रहा है? अब आपको फील कैसे होएगा? जनरली 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपके पितर आपको कुछ ना कुछ संकेत देंगे, आपको सपने में आ सकते हैं, जहाँ पे वो सपने में बताएंगे क्या वो खुश हैं या वो नहीं है। अगर आपको वो सपना भी नहीं आ रहा, आपको 2 मिनट आंखें बंद करके उनसे प्रार्थना करें कि क्या हमारी चीज़ करी हुई गई गलत है या सही है। तो आपको एक अंदर से ना फर्स्ट आंसर जो है कि सही है या गलत है, आप उस पर ध्यान दीजिए। एंड थर्ड, अबव ऑल, लेट्स से आपने, पंडित जी ने आपको जो बताया आपने करा, आपको जो पता था आपने वो करा, पर जाने अनजाने में आपसे भूल चूक हुई है, तो आपने सिंपली उस पितृ के नाम से, जैसे मैंने कहा, आप कोई श्राद्ध की पूजा करवा सकते हो, आप तर्पण करवा सकते हो, जिसमें आपने कुछ नहीं करना, जल, जैसे मैंने बताया, जल, काला तिल, जौ और दूध आपने अर्पण करना है, और कुछ नहीं कर सकते तो आप सिर्फ एक उनके नाम से कुछ भी मीठा बंटवा दो। आप उनके नाम से गाय को कोई भी ऑर्फनेज में या कोई भी एल्डरली हाउस में उनके नाम से खाना बंटवा दो। ये सबसे बड़े अचूक उपाय है। इसमें आपको कोई वर्ड्स बोलने की ज़रूरत नहीं, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल चीज़ करोगे तो आपके पितर आपकी चीज़ को माफ़ कर देंगे। इट्स लाइक आपके मदर या आपके पेरेंट्स या आपके भाई बहन आपसे नाराज़ हो जाए तो आप उनके लिए जाके पूजा ही नहीं करवाते, पहले आप उनको सॉरी बोलते हो, फिर गिफ्ट देते हो। तो एंसेस्टर्स के साथ भी सेम होता है, पहले आप तो अपनी गलती मानो, फिर आप उनके लिए पूजा या इस दुनिया का उस दुनिया का गिफ्ट देने का फ़ायदा होता है। आप अपनी गलती नहीं मानो और दूसरों को गिफ्ट दे, उसका फ़ायदा नहीं होगा। आप जो मरे हुए लोगों से बात करते हैं, राइट, इसको मीडियमशिप बोलते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में। जी। क्या होता है मीडियमशिप? मीडियमशिप फ्रॉम द वर्ड मतलब होता है माध्यम। सो कैसे होता है कि मैं जो फैमिली या जिनके जो जा चुके हैं, दैट इज मदर, फादर, एंसेस्टर्स किसी फॉर्म में, किसी को कोई बच्चा गया, किसी को कोई पेरेंट गया है या किसी को कोई जानवर गया है, तो आई हेल्प देम कनेक्ट टू, आई हेल्प द पर्सन जो मेरे से सेशन लेने हैं विद देयर एंसेस्टर्स। और इसी द्वारा मुझे चीज़ें कई बार दिखती है, कभी सुनाई देती है, कभी समझ में आती है, तो मैं सारी चीज़ों को एक बार लिख लेता हूँ क्लाइंट के सामने। अगर क्लाइंट को बोलता है कि मुझे कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे कोई स्टोरी नहीं चाहिए, मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं चाहिए आपके, क्योंकि अगर आप किसी के पास जा रहे हो और आपसे वो पहले ही बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या आप पूछ रहे हो वो कैसे हैं और आप, तो ये सामने वाले ये बोलेगा जी बढ़िया है या नहीं है। तो इसलिए आई वांट कि मैं उनको लास्ट मोमेंट्स बोल सकूँ, मैं उनको लास्ट जो मेरे पास क्लाइंट आया है मैं उसको बता सकूँ कि उसके फादर के साथ, उसकी मदर के साथ क्लोजेस्ट मेमोरी क्या थी या उनके लास्ट मोमेंट्स कैसे थे। एंड ऐसे नहीं होता कि मेरे अंदर कोई आत्मा आ जाएगी तो मैं सिर घुमाऊंगा रहता, ओके, नथिंग लाइक दैट। सिंपली जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं तो उसमें मैं चीज़ें लिख लेता हूँ, बता देता हूँ। अभी जब हम दूसरा पॉडकास्ट करते साहिल खन्ना जी के साथ, तो उस टाइम भी बात करते करते, एक्सप्लेन करते करते वी फेल्ट एन इंटरवेंशन कि कोई सोल कनेक्ट करना चाह रही है, और मुझे नहीं, वो साहिल जी को साथ साथ में फील हुआ। तो सोल हमसे हमेशा कनेक्ट कर रही होती है, फ़र्क बस ये है कोई लोग सुन पाते हैं और कोई लोग नहीं सुन पाते। तो मैं उनके वो लास्ट वर्ड्स को इंटरप्रेट करके क्लाइंट के लिए लिख देता हूँ। सो यूजुअली जो सोल्स के कनेक्ट करने का तरीका होता है वो क्या होता है? जी, तो जैसे कोई शरीर नहीं है तो कोई वोकल कॉर्ड्स नहीं, कोई ब्रेन नहीं है, तो वो हमेशा मुझे कोई इशारा दिखा सकता है, कोई चीज़ सुनाई दे सकती है, कभी कोई खुशबू आ सकती है, कभी मेरे आइज़ के सामने कोई चीज़ फ्लैश हो सकती है, कई बार गूज़बम्प्स आ सकते हैं, कई बार ड्रीम्स आ सकते हैं। तो सोल को मुझे देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, और लाइक अ मूवी पूरी इस चीज़ को एक इंटरप्रिटेशन में डालना पड़ता है। सो ये आपने सीखा है या गिफ्टेड है? राइट, तो मुझे बचपन से ही इस चीज़ की ब्लेसिंग है, और मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें आपको ब्लेसिंग से ही आ सकती है, और ये आपके पिछले जन्म के जो कर्म हैं, जो संचित कर्म मैंने कमाए हैं पिछले जन्म में और प्रारब्ध है मेरा, तो उसी कारणवश आई एम एबल टू डू दिस। क्योंकि ये चीज़ें सीखी और सिखाई नहीं जाती, मैं ये मानता हूँ। हाँ, आप उसको फिनेस कर सकते हो, उसको बेटर कर सकते हो, पर आप में पहले वो एक स्पार्क, मीडियमशिप को कनेक्ट करने का भी होना चाहिए। सो ये कैसे काम करता है? जैसे कोई आपके पास आया जी, तो मतलब आपको कैसे पता चलता है कि उसके एग्जैक्टली वो क्या जानना चाह रहा है? तो मैं इसमें एक चीज़ फर्दर समझाना चाहता हूँ। अगर मेरे पास कोई फैमिली मेम्बर आता है तो मैं सिर्फ उसकी फैमिली मेम्बर की परमिशन से ही कनेक्ट करता हूँ। मान लीजिए आप आ रहे हो तो आप अपनी फैमिली मेम्बर का या कोई ब्लड रिलेशनशिप या सोल को उनके साथ कनेक्टेड होना चाहिए।
तो मैं परमिशन के बाद ही कनेक्ट करता हूँ। और जहाँ तक बात रही सोल की, तो सोल मुझे अपनी दिखाता है कि मुझे अपने बच्चे से या अपनी बहू से या अपने बेटे से कनेक्ट करना है, उसको चीज़ें बतानी है। और मैं फिर सोल को एक प्रे कर देता हूँ कि आप प्लीज़ उस पर्सन को बोलिए कि वो मेरे से कनेक्ट करे। और ऐसा ही होता है, कुछ 2-3 दिनों के बाद मुझे कॉल आ जाती है एंड वो कहते हैं सर मैंने आपके बारे में सुना था, मैंने आपको ऑनलाइन गूगल पे साइकिक मीडियम दक्ष के नाम से ढूंढा था, तो मुझे वो चीज़ मिल गई। तो सोल हमेशा में कनेक्ट कर रही होती है, बस हमें उनके आईज और टीज को बस जोड़ना होता है। कभी ऐसा भी हुआ है कि पर्सन आपके पास नहीं आया बट सोल ने आपको कुछ किसी के पास भेजो? यस, बहुत बार ही होता है। यहाँ पे ना मैं अपने एक आर्मी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। तो मैंने किसी वॉर वेटरन का करा, तो मैं जब उनकी सोसाइटी में था तो मैंने उनको बोला कि इनके फ्रेंड जो गए इनका कुछ ये नाम था। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि आपके आने से 2 घंटे पहले तक उनकी बेटी आई हुई थी और वो भी अपने फादर के बारे में बात करी थी एंड शी हैड नॉट टोल्ड मी अबाउट दिस बिफोर। क्योंकि जब उनके फादर है तो साथ में, क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड्स थे इन दी आर्मी, तो वो दोनों साथ में सोल सामने। तो उसने ये मुझे मैसेज दिया कि मैं अपनी बेटी से इनके द्वारा इनको बता दूं कि मैं भी अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ। एंड ऐसे ही होता है कि मैंने देखा कई बारी मैं एक सोसाइटी में जाता हूँ, आई डोंट नो हाउ, जैसे अगर मैं आर्मी के क्वार्टर्स में गया बाई चांस में उनका करा, मैंने एक का करा तो मुझे ऑटोमेटिकली सारे वॉर वेटरन्स के बच्चे कहीं ना कहीं से कनेक्ट करते हैं एंड डिफरेंट लोकेशन। मतलब जैसे अगर एक दिल्ली के 2 अलग कुआ में तो कोई चंडीगढ़ बेस का कोई होएगा, बस सारे में देखा ऑटोमेटिकली। एंड एक दूसरे को नहीं जानते, वो भी खूबी है कि उन्होंने उसको बता दिया होगा, नहीं ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारे यहाँ का फेसबुक, वहाँ का फेसबुक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ की नेटवर्किंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सोल भी एक दूसरे को बताते कि मुझे मेरी मदद मिली है, यू ऑल्सो डू द सेम। आपके लिए ये काफ़ी इमोशनली ओवरवेलमिंग हो जाता? एब्सोल्युटली। पर मुझे लगता है कि मैं अपना कर्म सही से कर रहा हूँ। होपफुली मैं जिसके लिए भी कर रहा हूँ, मेरी माता रानी से ही प्रार्थना रहती है कि माँ किसी के लिए भी मेरे से गलत मत करवाइयो, कम बुलवाइयो, तो जो चीज़ निकले वो सही निकले। क्योंकि लोग आजकल ऑडियो वीडियो कॉल पे भी सेशन लेना चाहते हैं, पर मैं उनको अक्सर एक बात समझाता हूँ कि ऑलवेज डू इट इन दी एट योर प्लेस और विद देम, क्योंकि वो सोल को ना आखिरी में भी अपने घर से ज़्यादा जुड़ी हो सकती है। उसके लिए वो लास्ट बेडरूम या उसका वो घर, लोग ये बात कई बार समझ नहीं पाते। आपके लिए शायद से वो फीलिंग होगी, एक वो कनेक्शन होगा, आपका तो प्यार है, पर इंटरनेट पे करते करते ना कई बार वीडियो कॉल पूरी फ्रीज हो जाती है, नेट उड़ जाता है, ये चीज़ें सुनाई नहीं दे पाती। तो वो सोल के लिए तो इमोशन है। तो लोग को ये वैल्यू समझनी चाहिए कि सोल पूरी मेहनत करके 1-2 लोगों को एक टाइम पे मिलवा रहे, तो कितनी मेहनत लगेगी इसके पीछे। तो सोल चाहता है कि हम मिलके सेशन करें कि उस टाइम 10 चीज़ें और ज़्यादा समझ में आती है। इन शॉर्ट, आपके लिए वो प्यार है तो सोल के लिए इमोशन है। तो हाँ, अनलेस अंटिल यू आर स्टेइंग इन अ डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर, बट इफ पॉसिबल आप दिल्ली के पास रहते हैं तो मैं उनको, हमारा फर्स्ट सजेशन होता है कि डू इट एट योर प्लेस। जैसे वॉर वेटरन की आपने बात करी, तो अभी ये भी जनरली जैसे बोलते हैं कि अभी जैसे को मरा है सो तुरंत उसका जन्म हो जाता है, सो ये सोल कैसे कांटेक्ट करेंगे या क्या उसको मोक्ष नहीं मिला है? ओके, सबसे पहली बात, जन्म मृत्यु होती है, पर हमारे दिमाग में ये बात नहीं हम समझ पाते कि डेथ इज अ ट्रांजिशन टू द अदर साइड। तो जो हमने घड़ी से देख रहे हैं कि आज 2024 हो गया, आज ये साल हो गया, वहाँ पे कोई घड़ी नहीं है। उस लोक में, उस जगह पे, या स्वर्ग लोक या नरलोक, पर वहाँ घड़ी नहीं है। टाइम इज अ मैन मेड कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे तो चीज़ें धीरे चल रही है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि इट कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम 14 days to 400 years। उस लोकों में उनकी जर्नी इतनी स्लो चलती है कि उनको रीजनम में टाइम लगता है। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, आप यहाँ से चंद्रमा जाते हैं, अभी तो आपने डायमेंशंस नहीं जंप करी, तो आपका टाइम का फर्क आ जाता है। मानो आप जब दूसरे डायमेंशन में जाओगे तो कितना टाइम का धीरे हो जाता है। सो टाइम दोनों जगह पे डिफरेंटली, बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो वहाँ पे रीइंकार्नेशन होती है, पर ये वक्त लेती है, ये बहुत देर लगती है। तो जैसे अगर मैं 1965 वॉर वेटरन्स करे, तो उस टाइम पे भी वो कनेक्टेड है। हम इंसान ये मान के सोच के चल रहे हैं कि आज उनकी मृत्यु हुई जी, अब तो कुछ महीनों में रीजन्म हो जाएगा। पर अगर ऐसा है तो आज भी, जैसे मेरी नानी की डेथ हुई थी 2003 में,
पर मुझे आज भी कनेक्टेड है। और मैं कि आपकी ऑडियंस भी जब आपसे जब कोई सोता है श्राद्ध के टाइप, उनको अक्सर अपने पितरों का, पूर्वजों का सपना आता है। वो इसलिए ही आता है कि आज भी वो कनेक्टेड हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं, या दे आर इन अ बेटर प्लेस। सो जन्म लेने के बाद भी सोल कनेक्ट करती है? जी, मैं यही समझा रहा हूँ कि सोल पहले इतनी जल्दी रीइंकार्नेशन होता नहीं है। लेट्स अज्यूम अगर कोई आगे बढ़ भी गया है तो सोल उसके लिए अपने, जिस कहते हैं ना, एक ये चिट्ठी छोड़ के गया है कि इस समय, इस वक्त में 2024 में आज दक्ष और सिमरन बैठेंगे और तब उसके मेरे एंसेस्टर्स के बारे में पूछना होगा, तो तब उनको ये मैसेज देना। तो वो क्वेश्चंस क्या आंसर्स थे, क्या क्वेश्चंस है, वो क्या बताना चाहते थे, सब वो बताते हुए चलते हैं आगे। तो कोई ऐसी सोल भी कभी आती है जो बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव होती है या जाना नहीं चाहती? जी, तो बहुत बार ऐसा होता है जैसे कोई क्लाइंट गुस्सा मेरे घर की या तो लाइट उड़ जाती है, या वो बैठा तो कांच की शीशा जो कुछ पड़ा होता सामान फाड़ करके गिर गया, क्योंकि वो सोल ये दिखाना चाहती है कि मैं एग्रेसिव हूँ या मैं तड़प रही हूँ। तो उस हिसाब से यू हैव टू बी क्लाइंट टू क्लाइंट। पर ये चीज़ होता है कि जब कोई एग्रेसिव सोल आता है वो अपना निशान ज़रूर छोड़ के जाता है। वो घर की कोई लाइट फ्लिकर हो सकती है, 1-2 बारी नहीं, 5-7 बारी होनी चाहिए। आपके घर का सामान टूट सकता है, आपके घर का या घर में कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो सकता है। कोई बाधा दोष भी क्रॉस चेक करो कि आपके ऊपर किसी ने भिजवाया है, क्योंकि प्रेत मोस्टली 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स, जैसे हम सोचते हैं कि वो हमें हर्ट हार्म करें, नहीं, वो हमसे ज़्यादा बेचारे और लाचार होते हैं, तो हमारी मदद मांग रहे होते हैं। पर अगर एग्रेसिव सोल है तो फिर आपको मीडियमशिप द्वारा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसकी मुक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको शांत करवाने का क्या उपाय है। क्योंकि पहले आप उनको समझना पड़ेगा कि कैसे हम उनके लिए कुछ करें, फिर उनकी मुक्ति का रास्ता डिसाइड करा जाता है। और एक मैसेज मेरा क्वेश्चन था कि मैंने इंस्टाग्राम से देखा था, कोई ऐसे कुछ वो थे, अब्रॉड का था, कोई साइकिक थी लेडी, वो बताती थी कि उनको जैसे अब कोई कपल है, नई शादी हुई है, थोड़ा टाइम हुआ है, एंड वो इधर बेबी प्लान कर रहे हैं या मतलब बेबी के चांसेस है, उनको स्पिरिट्स अटैच दिखती हैं उनसे, बेबीज की। ऐसा क्या होता है, कई